उत्तराखंड में भाजपा सरकार के आने के बाद से लगातार धरने बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अपने नियमितीकरण और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे मनरेगा कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश उगला है। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। वहीं अब मनरेगा कर्मियों को ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और ग्राम सभा सदस्यों का भी समर्थन मिल रहा है। जब हमारी टीम ने देहरादून धरना स्थल पर पहुंचकर मनरेगा कर्मियों से बातचीत की तो क्या कहना है उनका, लीजिए आप भी सुनिए। टीमें पहुंची है एक तरह के धरना स्थल पर, जहां पर मनरेगा कर्मी पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं। यहां पर इनके समर्थन में ग्राम सभाओं के सदस्य भी पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टिहरी जी के जिला अध्यक्ष, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं उनकी। सर बाबा, स्वागत है चैनल में हमारे आपके। तो क्या कुछ प्रमुख मांगे आपकी जिनको लेकर धरने पर बैठे हुए थे? सबसे पहले सर धन्यवाद आप लोगों की, जो आप लोग हमारा साथ देने के लिए बार बार यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सर ये बताना चाहेंगे हम आपको कि हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी मांगे हैं कि हम लोग लगातार 15 सालों से सरकार की सेवा कर रहे हैं। मनरेगा हम 15 साल से लगातार मनरेगा के कार्यों का सफल रूप से संपादन कर रहे हैं। हमारा मांग सर ये है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, विभागीय समायोजन हमारा किया जाए या हिमांचल के तर्ज पर हम लोगों को ग्रेड पे दिया जाए। क्योंकि पिछले 19 दिन से आप लोग धरने पर बैठे थे, कोई भी सरकारी नुमाइंदा आपके पास अब तक नहीं पहुंचा कि सूद लेने के लिए? सर अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा है। कल जब सरकार को ये पता चला कि हम लोगों का कूच है तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय बगोली जी द्वारा हमको वार्ता के लिए बुलाया गया था और उन्होंने वार्ता करने के बाद केवल हमसे ये बोला है कि हम मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात को पहुँचाएंगे, पर उस पर अभी तक मुझे लगता नहीं कि सर, क्योंकि आज दूसरा दिन हो गया है और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई सुनने या देखने में हमको आई नहीं है। और सर जिस हिसाब से अगर ये रवैया सरकार का रहेगा तो ये आंदोलन उग्र होगा। कहाँ के लोगों ने आपको समर्थन दिया है यहाँ पर आकर? सर यहाँ पर आकर हमको सारे पूरे उत्तराखंड के जितनी भी ग्राम 1038 ग्राम पंचायतों के सभी प्रधानों ने हमको समर्थन दिया है। आज मैं सिंपल बताना चाहूँगा, टिहरी गढ़वाल का एक विकासखंड जौनपुर, जहाँ के 50 ग्राम प्रधान के साथ में क्षेत्र पंचायत यहाँ पे आके अपना समर्थन देने आए हैं। और सर वो अपने समर्थन के लिए आए हैं क्योंकि विकास का पहिया रुका है, नहीं तो उनको भी आने की कोई ऐसी जरूरत थी नहीं अगर विकास का पहिया नहीं रुकता। तो सर विकास का पहिया रुका है, ग्राम पंचायत में बहुत समस्याओं का सामना ग्राम पंचायत को करना पड़ रहा है। आप मनरेगा कर्मी हैं आप सब लोग जी, तो आपके ब्लॉकों में भी कार्य को आप जब धरने बैठे कुछ बहुत भी प्रभाव पड़ रहा होगा कार्य को लेकर? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, पहले मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 रिपोर्टें खुलती हैं स्टेट लेवल पर अभी आजकल केवल एक रिपोर्ट का फोकस किया जा रहा है सृजित मानव दिवस का, जबकि 14 तारीख तक हम लोगों ने सारे मस्टोल निकाल दिए थे। उसके बाद उन मस्टोलों को भरकर अगर सरकार को लग रहा है कि वो हमारी हड़ताल को तोड़ेगी, ये बताने की कोशिश करके हम काम कर रहे हैं। तो सर उसके अलावा भी कम से कम बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर होते हैं और वो सारे काम बाधित हो रहे हैं, पेमेंट बाधित हो रहा है। अगर बाधित नहीं होता तो यहाँ पर प्रधान लोग अपना सहयोग के लिए हमारे पास नहीं आते। अगर सरकार अभी आपकी बातों को नहीं मानते, मांगे नहीं मानती, तो अब क्या कुछ कदम उठाएंगे आज? सर आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र होने वाला है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें सर, मंगलवार को हमारा सचिवालय कूच होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब हम लोग सुनने की दशा में बिल्कुल भी नहीं है। सदस्य क्षेत्र पंचायत बिलंगना, मैं मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में आया हूँ। आज गाँव की स्थिति बहुत दयनीय हो रखी है। लोगों ने 6-6 महीने से 8-8 महीने से काम किए हैं। मार्च फाइनल में लोगों को भुगतान होना था। मनरेगा कर्मचारी आंदोलन पे हैं, लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। पिछले 19 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है। तो क्या कुछ सरकार का रुख दिखता है आपको इससे? मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरफ को ध्यान देगी। 100 दिन से ऊपर देश के किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो 19 दिन में 20 दिन में सुनवाई होने वाली नहीं है। मेरा एक सुझाव है अपने मनरेगा कर्मचारियों से कि इनको 5-7 दिन का टाइम दिया जाए, उसके बाद विकासखंड मुख्यालयों में तालाबंदी होनी चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर, तब जाके इनके कानों में आवाज़ पहुंचेगी, वरना इनके कानों तक आवाज़ पहुंचने वाली नहीं है। आप बिलंगना की क्षेत्र पंचायत है, तो मनरेगा कर्मी धरने पर बैठे हैं, तो आपके क्षेत्र में जो कार्य है वो भी बाधित हो रहे होंगे धरने बैठने से? बिल्कुल कार्य बाधित है, लोगों को भुगतान नहीं हो रहे हैं, नए वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का कार्य नहीं। जब लॉकडाउन चल रहा था तो गांव की रीढ़ बनी हुई थी मनरेगा के कर्मचारी आंदोलन पे हैं। गांव में भुगतान है, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो रखी है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे गांव में आवागमन लोगों का आर्थिकी व्यवस्थित रूप से बनी रहे। कहेंगे कि हमारे मनरेगा कर्मियों को लगभग 19 दिन हो गए, आज तक सरकार ने कोई कदम भी नहीं उठाया।
क्योंकि हमारे मनरेगा कर्मियों को जहाँ तक हम समर्थन दे सकते हैं वहाँ तक उनके साथ है। नमस्कार, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मीनाक्षी जौनपुर ब्लॉक से आई हूँ और मेरा सरकार को यही कहना है कि जितने भी कर्मचारी बैठे 19 दिन से, मतलब आप मांगे तो दूर की बात है, आप उनके मतलब कोई आपने नुमाइंदा का भी नहीं बैठा है कि भेजा है कि वो यहाँ इनकी बातें आके सुने कि वो किस वजह से यहाँ बैठे हैं। उसकी वजह से हमारा सारा ब्लॉक ठप पड़ा हुआ है, काम का सारे ब्लॉक हो रखे हैं और जो मार्च फाइनल में ब्लॉकेज दूर होना था, मतलब सब जो सिस्टम से कार्य होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, कृपया इस ओर ध्यान दें और हमारी जो ग्रामों की जो विकास की गति है वो धीमी पड़ गई है, उसको कम से कम गति में लाने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मरार से। तो मेरा भी सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द मनरेगा कर्मचारियों की मांग पूरी की जाए। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोग मनरेगा कर्मचारियों की सूद लेने आ रहे हैं। मैं विकासखंड पुरला से हमारा जो पूरा प्रधान संगठन यहाँ पहुँचा है, ये मनरेगा के कर्मचारियों के समर्थन में आया है और मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि यही कहना चाहूँगा कि जितने जल्दी हो सके इनकी मांग मान ली जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी अपने विकासखंडों में जा करके जो काम रुक चुके हैं उनको आगे गति दे सके। जी, 19 दिन से लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा अपनी सूद लेने के लिए नहीं आया, तो क्या लगता है आपका समर्थन के बाद सरकार जागेगी? देखो जी, मुझे तो लगता है कि जागनी चाहिए। अभी इनके सर पे चुनाव अभी सर पे हैं, अगर वो नहीं जागते हैं तो इसका परिणाम शायद मुझे लगता है कि दूसरे ढंग से उनको देखने को मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि आना चाहिए और आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे? क्या इनसे काम लेने के लिए? भाई ऐसा तो नहीं होता है कि मैं काम लूं और उनकी सूद न लूं। माना कि परिवार का हिस्सा है, अगर कोई बीमार होता है तो हम उसका देखभाल नहीं करते क्या? भाई ये लोग परेशान हैं वास्तव में, इतने वेतन में आज की डेट में शायद मुझे लगता है कि कोई घर का आदमी भी काम करने को राजी नहीं है। तो ये तो दिन रात अपनी मेहनत दे करके इस पूरे उत्तराखंड को विकास की प्रगति पर ले जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द आएँ, इनकी बात सुने और विकास के कार्यों को गति दें। अगर सरकार नहीं जागती है, हम तो नरेगा कर्मचारियों के साथ हैं और रहेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि उत्तराखंड के जितने भी प्रतिनिधि हैं, अगर फिर दोबारा अपने इसमें आ जाएं तो शायद मुझे लगता है कि सरकार को फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार नहीं चाहेगी कि पूरे उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ खड़े हो, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा सरकार करेगी। सरकार मानेगी और आपके बारे में नरेगा कर्मचारियों के बारे में सोचेगी, ये हमें विश्वास है। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।